तो दोस्तों जैसा कि आज के समय में जिस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स हो चुकी है तो उसके हिसाब से भारत और अर्मेनिया के जो रिलेशन हैं ये लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अर्मेनिया अपने बजट के अंदर जो पॉसिबल वेपन्स भारत से खरीद सकता है इसको ये लगातार खरीद रहे हैं, जिसमें ये सबसे पहले जो पिनाका रॉकेट्स हैं वे भारत से खरीद चुके हैं जो कि मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा इनके द्वारा भारत से जो आर्टिलरी गन सिस्टम है वे भी खरीदे जा चुके हैं। इनके द्वारा अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए आकाश के जो ऑर्डर हैं वे भी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के इनके द्वारा भारत से काफ़ी सारे हथियारों को खरीदा जा रहा है और भारत जिस स्पीड से यहाँ पर इन हथियारों को डिलीवर कर रहा है तो उससे कहीं ना कहीं ये बात तो समझ में आती है कि टर्की और अजरबैजान जैसे जो कंट्रीज़ है जो कि अर्मेनिया के राइवल है तो ये चिंता में आते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार जो स्टेटमेंट भारतीय हथियारों को लेकर के सामने निकल करके आई है वो खुद अर्मेनिया की साइड से आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कुछ नया ट्विस्ट है या फिर एक नया एंगल है, उसके बारे में हम सब लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मली यहाँ पर इस न्यूज़ को देखते हैं तो आप सब लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा कि अजरबैजान के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर है तो इन्होंने भारतीय हथियारों के खिलाफ में कुछ खराब स्टेटमेंट दी है, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि काफ़ी सारे भारतीय हथियारों के जो ऑर्डर हैं ये आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं। इसके अलावा जो भारतीय वेपन्स का इम्पैक्ट है वो अजरबैजान या फिर टर्की के खिलाफ में इतना ज़्यादा नहीं होगा। कुल मिलाकर के इन्होंने ये कहा है कि भारत जो हथियार अर्मेनिया को सप्लाई कर रहा है या फिर जो हथियार अर्मेनिया भारत से खरीद रहा है तो इनकी यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। युद्ध के समय में ये हथियार अजरबैजान के खिलाफ में काम नहीं आने वाले हैं। तो डायरेक्टली एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो इस न्यूज़ को ऐसे ही यहाँ पर देखेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अर्मेनिया के इस फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर को देखते हैं जिनका नाम अर्कश बताया जा रहा है तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर है सबसे पहले तो ये प्रो रशिया है, यानी कि इनका जो झुकाव है वो रशिया की साइड सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं इसके जो रिलेशन है ये आप सब लोगों को टर्की और अजरबैजान के साथ में भी दिखाई देंगे। और जो अर्मेनिया के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट है जो कि भारत का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट करती है, यही भारत के साथ में रिलेशन को बिल्ड करके हमसे हथियार खरीदती है। तो ये सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट के अंदर ना तो कोई मिनिस्टर है, ये फॉर्मर मिनिस्टर है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं इनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका एंगल भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। और इसके बाद में रशिया ने सबसे पहले टर्की को अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। इनके अलावा और भी कई हथियारों को लेकर के और कई वेपन सिस्टम को लेकर के सपोर्ट देने की बात रशिया के द्वारा टर्की को की गई है। तो ऐसे में रशिया के जो रिलेशन है ये टर्की के साथ में थोड़े से ज़्यादा डीप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ में ऐसी जो स्टेटमेंट है ये सेम अजरबैजान की साइड से काफ़ी बार आ चुकी है कि युद्ध के समय में जो भारतीय हथियार है इनका ना तो कोई इस्तेमाल किया जाएगा और ये अजरबैजान के खिलाफ में किसी भी प्रकार की इफ़ेक्टिवनेस को नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसे ही जो सेम स्टेटमेंट है वो अजरबैजान के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर देते हैं और ये प्रो रशिया भी हैं। रशिया की रिलेशन टर्की के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने S-400 जैसे जो एडवांस सिस्टम है वे इनको डिलीवर कर दिए हैं। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कनेक्ट करके देखते हैं तो एक जो क्लियर पिक्चर है वो सामने निकल करके आती है कि ये एक फ्रस्ट्रेटेड मिनिस्टर है जो कि अब की सरकार को यहाँ पर नापसंद करता है, जिसका ये पॉलिटिकल एंगल भारतीय हथियारों को लेकर के दिखा रहा है। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो पूरी स्टेटमेंट इसके द्वारा दी गई है तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोपोगेंडा स्टेटमेंट के अंतर्गत आती है, जो कि अक्सर जो दुश्मन देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर दुश्मन देश के जो थिंक टैंक होते हैं वे यहाँ पर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब के बीच में ये जो सारी चीज़ें हैं ये सामने निकल करके आती है कि इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है जिसको अजरबैजान और टर्की के द्वारा बैक किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर अभी तो भारत ने अपने केवल जो छोटे वेपन सिस्टम है ये इनको डिलीवर करना शुरू किए हैं। जिस दिन भारत अपने तेजस LCH हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस जैसे जो बड़े वेपन्स है या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इनको लेकर के इनके साथ में डील्स को करेगा तो उस समय अजरबैजान और टर्की की
जो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है वो आप सब लोगों को नेक्स्ट लेवल की दिखाई देगी, क्योंकि ये जो वेपन है ये इनके खिलाफ में डायरेक्टली युद्ध के समय में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।